हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू यूज़ ऑल्दो इन योर इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़िए। ही अर्न्स अ लॉट, ही ऑलवेज हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मीन्स ये चीज़ है लेकिन इसके बावजूद ये प्रॉब्लम है। ऐसा है, ये फैक्ट है, बट इस फैक्ट के बावजूद भी ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑल्दो। अब अगर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ करके लिखना हो तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप क्या लिख सकते हैं? डिस्पाइट द फैक्ट दैट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मीन्स ये फैक्ट है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही अर्न्स अ लॉट, he always has financial problems. He always has financial problems. तो यहाँ पर ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हैं इसको अगर आपको एक साथ करके लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब इस फैक्ट के बावजूद, कौन सा फैक्ट? ही अर्न्स अ लॉट। इस फैक्ट के बावजूद ही ऑलवेज हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड से और वो है ऑल्दो। अब देखो क्या बनेगा ये। ऑल्दो ही अर्न्स अ लॉट, ही ऑलवेज हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसकी जगह पे हम ऑल्दो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे भी दो सेंटेंस हैं। अब जो इसमें पहला वाला सेंटेंस है, ही वॉज ऑफर्ड अ गुड सैलरी पैकेज, यानी ऐसा हुआ है, ये फैक्ट है, ये बात सत्य है, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? ही डिडंट टेक द जॉब, उसने नौकरी नहीं ली, उसने जॉब नहीं ली। अब अगर हम यहाँ पर इनका यूज़ करके लिखें तो क्या होगा? ये हो जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज ऑफर्ड अ गुड सैलरी पैकेज, ही डिडंट टेक द जॉब। अंडरस्टैंड? डिस्पाइट द फैक्ट दैट, बस आपको इसके आगे ये लगा देना है डिस्पाइट द फैक्ट दैट और इनको इकट्ठा कर देना है। यू विल हैव अ प्रॉपर सेंटेंस। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज ऑफर्ड अ गुड सैलरी पैकेज, ही डिडंट टेक द जॉब। और या फिर आप क्या बोल सकते हैं? ऑल्दो ही वॉज ऑफर्ड अ गुड सैलरी पैकेज। अब ये जो पूरा लिखा है आप इनको एक साथ करके बोल सकते हैं और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे बस, ठीक है। तो ऑल्दो ही वॉज ऑफर्ड अ गुड सैलरी पैकेज, ही डिडंट टेक द जॉब। वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। ही इज़ रिच, ही इज़ माइजर। अब ये फैक्ट है कि वो रिच है, ये बात सत्य है कि वो रिच है, लेकिन इसके बावजूद क्या है? वह कंजूस है। तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज रिच, ही इज माइजर। ओके। अब यहाँ पे जो डिस्पाइट द फैक्ट दैट लिखा है इसकी जगह पे बस आप ऑल्दो लिख सकते हैं एंड यू विल हैव द सेम मीनिंग। ऑल्दो ही इज रिच, ही इज माइजर। एंड फाइनली वी हैव दिस सेंटेंस और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। शी डिडंट स्टडी, शी पास द एग्जाम। यानी ये बात फैक्ट है कि उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? एग्जाम उसने पास कर दिया। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी डिडंट स्टडी, शी पास्ड द एग्जाम। ओके। या फिर ऑल्दो शी डिडंट स्टडी, शी पास्ड द एग्जाम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हम यहाँ पर सेंटेंस की ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में ये जो लिखी है चीज़ क्या होगी? देखो, ऑल्दो जो शब्द है इसका हिंदी बनता है यद्यपि।
ठीक है, तो अब आप आगे जो सेंटेंसेस देखेंगे उसमें ये शब्द लिखा होगा बट आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर है इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? ऑल दो शी डिडंट स्टडी शी पास द एग्ज़ाम, यद्यपि उसने पढ़ाई नहीं की तो भी उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं और ऑल दो के साथ हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। यद्यपि वह बीमार है तो भी वह कमज़ोर नहीं है। ऑल दो ही इज़ सिक, ऑल दो ही इज़ सिक, फिर कॉमा, ही इज़ नॉट वीक, ही इज़ नॉट वीक। अंडरस्टैंड? यद्यपि वह धनी है तो भी वह संतुष्ट नहीं है। ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट। यद्यपि वह बच्चा है तो भी वह बुद्धिमान है, तो क्या होगा? ऑल्दो he is a kid, he is intelligent, he is intelligent। ओके। यद्यपि घर सुंदर है तो भी यह आरामदायक नहीं है। although the house is beautiful, house is beautiful, it's not comfortable, it is not comfortable। ओके। यद्यपि वह अमीर है फिर भी कंजूस है, ये हम ऑलरेडी वैसे बना चुके हैं। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ माइजर। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी फेल हो गया। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। अब इसमें टेंस का ध्यान रखना है, ये पास्ट में है, ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि पास्ट में हमें बनाना है पास्ट सिंपल। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ओके। एंड फाइनली, यद्यपि उसको अच्छी सैलरी ऑफर हुई फिर भी उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ऑल्दो ही वॉज ऑफर्ड अ गुड सैलरी ही डिड नॉट टेक द जॉब और ही डिड नॉट ज्वाइन द जॉब। ओके, वेल आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड यूजफुल लगा होगा। प्रैक्टिस दिस, सेंटेंस को बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।